हर हर महादेव। जय भगवान शिव है कैलाश के राजा। हे जगत के पालनहार, अपने भक्तों पर सदा ही अपनी कृपा बनाए रखना और सच्ची हृदय से इस वीडियो को देखने वाले भक्त के ऊपर हमेशा ही अपनी कृपा बनाए रखना। सावन के आखिरी सोमवार के दिन मैं आपको दो ऐसे उपाय बताऊंगी, यानी कि दो ऐसे काम बताऊंगा जो आपको जरूर कर लेना है। एक ऐसी चीज बताऊंगा जो आपको सावन के आखिरी सोमवार के दिन बन रहे शुभ संयोगों के अंदर इस चीज का, एक खास चीज का दान आपको जरूर कर देना है। साथ में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि सावन के आखिरी सोमवार के दिन आपको एक खास और गुप्त चीज जरूर खा लेना है। और सावन के आखिरी सोमवार के दिन एक पेड़ का उपाय भी मैं आपको बताऊंगा, यानी कि सावन के आखिरी सोमवार के दिन आपको पेड़ का एक खास उपाय भी आपको मैं जरूर बताऊंगा। माता एवं बहनों, सावन की आखिरी सोमवार के इस वीडियो में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। माताएं एवं बहनों, अगर आपने सावन की किसी भी सोमवार पर कोई भी उपाय नहीं किया, कोई बात नहीं, आपने पूजा नहीं कर पाई, अनुष्ठान नहीं कर पाया, कोई बात नहीं क्नॉइस। अगर आप महादेव की तब भी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आज की वीडियो जरूर देख लेना। आपको जो फल पूरे सावन में नहीं प्राप्त हुआ वह सावन के आखिरी सोमवार पर प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि सावन का आखिरी सोमवार सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खास माना जाता है। इसलिए सावन की आखिरी सोमवार पर इन चीजों का दान करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाएगा। भक्तों, आप सभी का सावन के आखिरी सोमवार पर बस यह चीज का आप दान कर देना। आप करोड़ों में लाखों में खेलोगे, कभी भी घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं होगी। क्नॉइस। भक्तों, आप सभी को हम बता दें कि आज की वीडियो अगर आपने देख ली तो मन कर चलिए, आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। कोई भी आपके जीवन पर अब ग्रहण नहीं लग पाएगा। अगर सावन से आखिरी सोमवार पर आपने यह चीज का दान कर दिया तो समझ लीजिए क्नॉइस, महादेव आपसे सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। माताएं एवं अगर आप यह वीडियो देख रही हैं तो आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हर एक माता बहन के साथ शेयर करें, जिससे कि वह भी अपने जीवन में सुख समृद्धि हासिल कर सके, प्राप्त कर सके। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि जो भी भक्त इस वीडियो को बीच में छोड़कर जाएगा, समझ लीजिए उसे महादेव की जरूरत नहीं है। महादेव की उसको अपने जीवन में कोई जरूरत नहीं है। एक तरह से वह महादेव को ठुकरा रहा है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, भगवान शिव की वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाना। आज की वीडियो में हम आपको जो जानकारी बताएंगे वह जानकारी आपको जानना बेहद ही खास और अपने फायदे के लिए आज की वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी चीज होती है जो सावन की सिर्फ आखिरी सोमवार के दिन जो भी वक्त इन चीजों का दान करता है उसे लाभ जरूर प्राप्त होता है। सावन के महीने में उसने कोई भी उपाय नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तब भी उसे लाभ जरूर प्राप्त होता है। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि सावन के आखिरी सोमवार पर एक खास और गुप्त चीज जरूर खा लेनी चाहिए। जो भी भक्त इस चीज को खा लेता है उसके घर में कभी अंधन वस्त्र की कमी नहीं होती, हमेशा महादेव का असीम आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। और सावन के महीने में यदि आपने गलती से भी एक खास चीज देख ली तो समझ लीजिए महादेव के आपके दर्शन तक हो गए हैं। अगर आपको पता ना हो तो आज की वीडियो आपको शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है। तो आज की वीडियो में आपको हम संपूर्ण जानकारी बताएंगे। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं सावन का आखिरी सोमवार किस दिन पड़ रहा है। उससे पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि जरूर डाल दीजिए, जिससे कि आपकी राशि के अनुसार अगर सावन की आखिरी सोमवार पर कोई आपको लाभ प्राप्त करवाने वाला उपाय होगा तो हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। माता एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि सावन का आखिरी सोमवार के दिन कुछ ऐसे काम भी होते हैं जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि माता एवं बहनों, इस बार 4 अगस्त 2025 को पड़ने वाला सावन का आखिरी सोमवार भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इस दिन शुभ मुहूर्त की बात करें तो प्रातःकाल अभिषेक हेतु
सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त सुबह जो 5:30 बजे से लेकर जो तार्क 45 बजे तक रहेगा, जबकि पूजा रुद्राभिषेक व व्रत संकल्प हेतु दूसरा उत्तम मुहूर्त सुबह जो 9:15 बजे से 10:50 बजे तक रहेगा। इस दिन शिव योग और रवि योग जैसे अत्यंत शुभ संयोग बन रहे हैं, जो किसी भी कार्य को आरंभ करने, व्रत, दान, पूजा और जलाभिषेक को हजारों गुना फलदायक बनाते हैं। इसके साथ ही चंद्रमा वृषभ राशि में स्थित होकर स्थिरता और सुख समृद्धि का योग बनाएगा और शिवजी की कृपा से आर्थिक संकट, विवाह में बाधा, रोग दोष जैसी समस्याएं दूर करने का अद्भुत अवसर प्रदान करेगा। इसलिए इस दिन श्रद्धापूर्वक बेलपत्र, काले तिल, शुद्ध जल, दूध, दही और शहद से शिवलिंग का अभिषेक कर एयूएम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना विशेष फलदायी रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं कि सावन के आखिरी सोमवार पर आपको कौन सी चीज जरूर खा लेना है। फिर हम आपको बताएंगे कि सावन के आखिरी सोमवार पर किन चीजों का दान करने से व्यक्ति को सभी भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है एवं सभी प्रकार के रोग, अष्ट दुख, दरिद्रता से सदा के लिए मुक्ति मिलती है। साथ ही सावन के इस अति पावन महीने में कुछ विशेष उपाय करके व्यक्ति अपने जन्म जन्मांतर में किए गए सभी पाप कामों से भी छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करेगा और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय भगवान से जय माता पार्वती। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा ही बनी रहे। दोस्तों, अब जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में जो आपको जरूर आपके जीवन में सभी चीज आपके मन मुताबिक हो, आपके अनुकूल हो, पुत्र की प्राप्ति हो, संतान का मंगल हो, संतान के जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए। इसलिए हर एक माता पिता को इसे एक विशेष चीज का सेवन सावन के महीने में किसी भी दिन जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीज भी है जो आपके घर में सावन के महीने में भूल कर भी नहीं बननी चाहिए, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। कम से भोजन घर में भूल से भी ना बनाएं। लहसुन प्याज का इस्तेमाल सावन के महीने में ना ही कर तो अच्छा होगा, क्योंकि लहसुन प्याज तांत्रिक भोजन की श्रेणी में आते हैं, जो कि भोलेनाथ तथा माता पार्वती जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसकी जगह आपको सावन के पवित्र महीने में भोलेनाथ माता पार्वती जी की पूजा और प्रसाद में आप अंगूर अवश्य लेकर आए, क्योंकि अंगूर और जामुन माता पार्वती जी को बेहद प्रिय है। और भगवान श्री भोलेनाथ को 5 प्रकार के फल, जिसमें केला, अंगूर, आम, पपीता, नारियल शामिल है, अर्पित करने चाहिए। आप अपने मन के अनुसार फल लाइए, लेकिन अंगूर, केला, पपीता, आम और जामुन अवश्य होना चाहिए। पर यदि किसी कारणवश आप इनमें से कोई भी फल अर्पित ना कर पाए तो मिश्री या किशमिश का भी भोग भगवान भोलेनाथ को लगा सकते हैं, क्योंकि जगत के पालनहार भगवान भोलेनाथ की पूजा आपको सावन के पवित्र महीने में आपके सच्चे भाव, प्रेम एवं भक्ति को देखते हैं। आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं, परंतु बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें कि सावन के पवित्र महीने में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी को नाशपाती हमें कभी भी नहीं चढ़ाने चाहिए। इससे धन का नाश होता है, क्योंकि इस फल के नाम से ही अर्थ निकलता है नाश करने वाला फल। नाशपाती शास्त्रों के अनुसार क्नोइस। जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन, खास करके सावन के पवित्र महीने पर अंगूर खा लेता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। सावन के महीने में अंगूर में साक्षात माता पार्वती तथा भोलेनाथ जी का आशीर्वाद विद्यमान होता है, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। इसलिए दोस्तों, आप अंगूर अवश्य खा लें। साथ ही साथ इस पवित्र महीने में भगवान भोलेनाथ को गन्ना अवश्य अर्पित करें। ये बहुत ही शुभ और मंगल कार्य माना जाता है। पर यदि आपको इस समय गन्ना ना मिले तो आप गुड़ और चने की दाल का भोग भी भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि गाना अथवा गुण इस दिन आप खा लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी हो ही नहीं सकती। सावन के पवित्र महीने में किसी भी दिन माता लक्ष्मी जी को 5 रंग की मिठाइयां अवश्य अर्पित करें। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी को मखाने जरूर चढ़ाने चाहिए। जिस तरह मां लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी,
उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मखाने भी कमाल के पौधे से मिलते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ माना जाता है। आम तौर पर मखाने की खीर बनाकर भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती जी को अर्पित करने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं कि पूजा में भगवान गणेश को जो भी व्यक्ति दूर व घास अर्पित करता है तो उसे कोई भी गरीब नहीं बन सकता। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। इस पवित्र महीने में प्रसाद के रूप में दूर व घास अवश्य लाना चाहिए और पूरे परिवार को खिलाएं। भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेंगी। जो व्यक्ति सावन के पवित्र महीने के दिन शिवलिंग को खीर अर्पित करता है या पंचामृत से शिवलिंग को स्नान करता है, पंचामृत में दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, गंगा जल होना चाहिए, तो ऐसा करने से उसे मनुष्य की कुंडली के सभी ग्रह नक्षत्र उसके अनुकूल हो जाते हैं। उसे धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। भगवान भोलेनाथ को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को यह जरूर खिलाएं। इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। धन संपन्नता, ऐश्वर्य उसके जीवन में हमेशा वास करते हैं, आपके आशीर्वाद देते हैं। भगवान भोलेनाथ बड़ी प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे तो भगवान भोलेनाथ बड़े ही भोले हैं, थोड़ी सी पूजा पाठ से ही अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाते हैं। जहां तक कि रक्षा कल में भी भगवान भोलेनाथ ने अपना आशीर्वाद दिया है। और हम तो केवल एक साधारण इंसान ही है, तो भोलेनाथ आपसे जरूर ही प्रसन्न होंगे और आपको धन सुख के स्वर्ग का आशीर्वाद प्रदान करेंगे। भक्तों, शास्त्रों में बताया जाता है कि सावन के इस पवित्र महीने में सीताफल सोमवार के दिन हलवा और सीताफल जो सावन के पवित्र महीने के दौरान माना जाता है सावन के पवित्र महीने में सीताफल का घर में प्रवेश होना बहुत ही शुभ माना गया है। भगवान भोले माता पिता का बड़े आशीर्वाद मिला हुआ होता है और आशीर्वाद माना जाता है भगवान राम के वनवास के दौरान कर भी बैंगन की जब भी सावन के महीने में सोमवार आए हुए 4 सोमवार चाहिए तो याद रखें उसमें नमक ना डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालनी चाहिए। फलों का सदा जूस पीने से व्रत सफल होता है। सावन के पवित्र महीने पर वह ऐसी कौन सी चीज है जो घर में कभी नहीं बननी चाहिए, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाना घर में बनने पर माता लक्ष्मी घर का त्याग कर देती है। भगवान भोलेनाथ क्रोधित हो जाते हैं। अनुसार पवित्र सावन के महीने में क्या नहीं खाना चाहिए? दोस्तों, लहसुन प्याज का खाना कभी भी हमें सावन के इस पवित्र महीने में किसी भी दिन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा का विधान है। इस दिन से भक्त बड़े ही जोरों शोरों से सावन का स्वागत करते हैं, भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं और पास में जो भी शिव मंदिर है, शिवलिंग पर जल अभिषेक करके, पंचामृत से अभिषेक करके पूजा पाठ करते हैं, भोग लगाते हैं। और इस बार सावन के पवित्र महीने में कुल 52 तरीके के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं। इसलिए दोस्तों, प्याज का खाना खाता है उसके घर में हमेशा राहु केतु का वास हो जाता है। भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं और अगर घर में राहु केतु का वास हो जाएगा तो वहां पर माता लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ की कृपा कभी नहीं बरसेगी। साथ ही साथ सावन के पवित्र महीने में आपको चावल भी नहीं खाना चाहिए। चावल खाना शुभ नहीं माना जाता, तो आप साबूदाने की खीर अथवा मखाने की खीर भगवान को अर्पित करें और यह बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। आप बाकी दिनों में चावल या लहसुन प्याज खा सकते हैं। क्नॉइस, सावन के महीने पर लहसुन प्याज का खाना कोई भी मत खाना। छोटे छोटे बच्चे या गलतियां अक्सर कर देते हैं। अक्सर बाजार से डिब्बा बंद खाना खा लेते हैं या कुरकुरे आदि खा लेते हैं जिनमें लहसुन प्याज होता है। इसलिए कम से कम सावन के इस पवित्र महीने में चीजों से दूर रहे। क्योंकि दोस्तों, अगर आप ही सोचिए, आप खास तौर पर सावन के महीने पर राहु केतु को अपने घर में बुलाएंगे या फिर श्री भगवान भोलेनाथ को इसीलिए अपने घर को बर्बाद जम्बूझ करना करें कि भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए क्नॉइस, पीली चीज घर में इस दिन अवश्य बनानी चाहिए, जैसे कड़ी पकौड़ा, पीला हवा अवश्य बनानी चाहिए, क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण माना गया है तथा सोने चांदी के समान माना गया है, जिसे हम पीतांबरी कहते हैं। इसलिए आप खुद भी इस दिन पीले वस्त्र धारण करें।
इससे आपको भगवान भोलेनाथ का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसी के साथ आपको भक्तों एक बात तो याद रखना ही चाहिए कि सावन के इस पवित्र महीने में भूल कर भी हमें किसी से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। यदि हम इस पवित्र महीने में किसी से कर्ज ले लेते हैं तो पूरे साल भर हमें कर्ज में डूबे चले रहना होगा। इसीलिए सावन का त्योहार आप कर्ज मुक्त होकर ही बनाएं। साथ ही शास्त्रों में यह उल्लेख है कि माता लक्ष्मी भगवान भोलेनाथ उसी के घर में वास करते हैं जो सच्चे हृदय से भगवान भोलेनाथ को बुलाते हैं। माता लक्ष्मी को बुलाते हैं भगवान भोलेनाथ मंत्र एक मिश्री के टुकड़े, एक चम्मच दही या फिर एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान भी कहते हैं कि कर्ज लेकर धार्मिक तीर्थ यात्रा, धार्मिक पूजा, अनुष्ठान नहीं मानना चाहिए। इससे उल्टा जीवन में दोष उत्पन्न होते हैं। तो आपकी कोई भी मनोकामना हो, चाहे धन संबंधी हो, चाहे संतान से जुड़ी हो, आपकी हर एक मनोकामना भगवान भोलेनाथ अवश्य ही पूर्ण कर देंगे। किसी ऐसे स्थान पर धन का दान कर सकते हैं जहां इसकी आवश्यकता हो। जैसे अनाथ आश्रम या किसी शिक्षण संस्थान में सावन में आप स्कूलों, पुस्तकालयों या शिक्षा को बढ़ावा देने वाले संगठनों को किताबें भी दान करें। वस्त्रों का दान। यदि आप सावन के महीने में किसी जरूरतमंद को वस्त्रों का दान करती हैं तो आपके जीवन में सदैव समृद्धि बनी रहती है। गुरु का दान करने और आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी बनी रहती है। सावन के दौरान कपड़े दान करना दूसरों के साथ अपना आशीर्वाद साझा करने की एक तरीके के रूप में देखा जाता है। यह सहानुभूति और उदारता की भावना को दर्शाता है। चांदी का शिवलिंग। चांदी का शिवलिंग भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। यदि आप सावन के महीने में अपनी सामर्थ्य के अनुसार चांदी के शिवलिंग का दान करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ संकेत हो सकते हैं। यह उपाय आपके जीवन में समृद्धि लाने के साथ आपको धन लाभ दिलाने में भी मदद करेगा। सावन में चांदी का शिवलिंग दान करने से सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। यह भी कहा जाता है कि यह बढ़ाव को दूर करने और सौभाग्य लाने में मदद करता है। अनाज का दान करना। सावन में अनाज का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है और इससे आपके जीवन की समृद्धि बनी रहती है। यदि आप इस समय मुख्य रूप से चावल का दान करते हैं तो यह बहुत लाभकारी हो सकता है और इससे आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक रहती है। सावन में अनाज के दान का अन्य दोनों से कई गुना फल मिलता है। यह भगवान शिव के प्रति आभार व्यक्त करने का एक तरीका है जो कृषि के देवता भी माने जाते हैं। दूसरा, यह जरूरतमंदों की मदद करने का एक तरीका है जिसके शुभ फल आपको मिलते हैं। अब तो यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि महायोग टीवी चैनल का संकल्प है जन सेवा, जन कल्याण करना, यानी कि हर नागरिक को यह जानकारी फ्री और निःशुल्क माध्यम से, हर एक भाई बहन तक यह जानकारी फ्री माध्यम से पहुंचना। भक्तों, सावन का महीना भगवान शिव को शीघ्र प्रसन्न करने के लिए जाना जाता है। मित्रों, क्यों सावन में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन गलतियों का आपको बहुत बड़ा हार जाना भुगतना पड़ सकता है। एक तरह से कहा जाए तो आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है अगर आप सावन की महीने में ऐसी कुछ गलतियां कर देते हो, तो इसीलिए वह भी आपको जानना बेहद ही जरूरी है। मित्रों, आपको हम बता दें कि यह गलतियां आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। चलिए जान लेते हैं वह कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। सावन के व्रत में इन चीजों को खाने से बच्चे, वरना हो सकती है गैस वह लौटेंगे की समस्या। सावन का महीना कुछ दिनों में शुरू होने वाला है और लोग कांवड़ यात्रा की तैयारी में झुक गए हैं। सावन का महीना भगवान शिव का महीना कहा जाता है। को मां गौरी का व्रत भी रखते हैं। ज्यादातर लोग व्रत के दौरान अपनी सेहत का ध्यान रखना भूल जाते हैं, लेकिन बता दें कि व्रत के दौरान शरीर की सेहत का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। कई लोगों को व्रत के चलते गैस ऑफ ब्लोटिंग की समस्या शुरू हो जाती है, काफी परेशानी बन जाती है। अगर आप भी इस सावन व्रत रख रहे हैं और आपको भी व्रत में गैस की समस्या होती है, तो आज हम आपको कुछ सलाह देंगे जो आपको समस्याओं से दूर रखेगा। इस लेख में हम आपको ऐसे खानपान के बारे में बताएं जो आपको व्रत के समय और उसके बाद नहीं खानी है। इन खानों की वजह से आपको गैस जैसी समस्याएं होती हैं, फिर जानते हैं कि व्रत में किन किन चीजों का सेवन नहीं करना है
व्रत में इन चीज़ों को खाने से बच्चे चाय और कॉफ़ी का मज़ा ही अलग है। भारतीयों की पहली पसंद होती है। ये दोनों चीज़ आपने अक्सर देखा होगा कि हर कोई व्रत में चाय या कॉफ़ी ज़रूर पीता है, पर आपको बता दें कि यह एक गलत है। व्रत में कभी भी चाहे वह कॉफ़ी का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह खाली पेट पीने से गैस, छाती में जलन व खट्टी डकारी जैसी समस्याएं दे सकती है। ध्यान दें कि कभी भी व्रत में चाय और कॉफ़ी का सेवन नहीं ना करें। डेयरी प्रोडक्ट्स, रोज़ाना जिंदगी में दूध और उसे बनी चीज़ें सेहत के लिए फ़ायदेमंद होती है, लेकिन व्रत में यह नुकसानदायक होती है। ज़्यादातर लोग व्रत में दूध का सेवन करते हैं, पर आपको इसके सेवन से बचना चाहिए। दूध को पीने से पेट में भारीपन सा महसूस होता है, जिसके चलते पेट में दर्द और ऐंठन शुरू हो जाती है। जितना हो सके व्रत में दूध व उसे बनी चीज़ों का सेवन कम करें। आलू चिप्स, वहाँ स्नैक्स मार्केट में व्रत के लिए अलग से फीके आलू के चिप्स या अन्य स्नैक्स मिलते हैं, जिससे नहीं खाना चाहिए। रोज़ाना की लाइफ में तली हुई चीज़ खाने से पेट में गैस बन जाती है। व्रत के समय खाली पेट में तली हुई चीज़ खाना किसी नुकसान से काम नहीं है, इसलिए व्रत वाले आलू के चिप्स खाने से बचना चाहिए। व्रत खोलते समय ना करें यह गलती। ध्यान दें कि कभी भी व्रत खोलते समय हेवी खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऐसे में प्रोटीन की समस्या जल्दी हो जाती है। हेवी खान जैसे मसालेदार, कल हुआ या फिर ज़्यादा मात्रा में खाना नॉइस। अगर आप इस बात पर गौर करेंगे तो सोते समय कोई परेशानी नहीं होगी और आपके पेट से संबंधित कोई दिक्कत नहीं आएगी। वहीं कुछ गलतियों को इस माह में करने से बचना चाहिए। इन छोटी छोटी गलतियों के कारण भगवान शिव रुष्ट भी हो सकते हैं। ज्योतिष डॉक्टर राधाकांत बच्चे लिए जानते हैं कि सावन में किन गलतियों को नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। शिवलिंग पूजा के दौरान महादेव को जल, दूध, चंदन आदि के अलावा रुद्राक्ष जरूर अर्पित करें। रुद्राक्ष अर्पित करने से भगवान शिव के 8 पुत्र जल्दी प्रसन्न होते हैं। भक्ति के कष्ट हर उसे पर अपनी कृपा बरसाते हैं। सावन माह में किसी भी एक सोमवार भगवान शिव को पंचामृत अर्पित करें और शिव हृदय स्तोत्र का पाठ करें। सावन माह में गांव के साथ साथ किसी बैल की सेवा जरूर करनी चाहिए। बैल के लिए कारण करना चाहिए। ही शिव जी का मन हो, लेकिन माता पार्वती शिव की अर्धांगिनी है, इसलिए उनकी पूजा भी करें। माता पार्वती और शिव जी के साथ में पूजा करें। शिवलिंग को लगाया चंदन अपने माथे पर भी लगाएं। सावन के महीने में बैंगन नहीं खाना चाहिए, यहां तक कि चतुर्दशी तिथि पर भी बैंगन खाने से बचना चाहिए। सावन के महीने में तामसिक भोजन जैसे नॉन वेज, लहसुन, प्याज और पीने वाली चीज जैसे कि शराब आदि से बचे। शिवलिंग को हिंदू धर्मशास्त्रों में पुरुष तत्व बताया गया है। ऐसे में शिवलिंग की पूजा करें, लेकिन उसे स्पर्श करने से बच्चे। शिवलिंग पर भूल से भी हल्दी, कुमकुम, सिंदूर और श्रृंगार से जुड़ा कोई भी सामान अर्पित करने की गलती ना करें। भगवान शिव को भूल से भी खेती के पुष्प अर्पित ना करें और शिवलिंग की पूजा संध्या काल के समय करने से बचें। पूरे सावन माह के दौरान काले रंग के कपड़े पहनने से बच्चे, खास तौर पर शिव पूजन के दौरान काले कपड़े ना पहने। महादेव की पूजा के बाद यदि आप किसी का अपमान करते हैं या अपशब्द बोलते हैं तो ऐसी भक्ति फलित नहीं होती है। मित्रों, चलिए अब हम सावन के महीने में कुछ ऐसे वस्तु उपाय है जो आपको जरूर ही करनी चाहिए। अगर आप इन उपायों को कर लेते हैं तो आपका भाग्य भी बदल जाता है। एक तरह से कहा जाए तो आपके भाग्य में 4 चांद लग जाते हैं अगर आप सावन की महीने में इन खास उपायों को कर लेते हैं। तो आपको बहुत ही जल्दी लाभ ही लाभ होता है और आप भगवान से एवं समस्त देवी देवताओं की कृपा आप पर हो जाती है। इसलिए आप इन उपायों को जरूर करें, क्योंकि इससे आपके जीवन में आपको लाभ ही लाभ होता है। साथ में अभी तक अपनी वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। साथ में हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर ही लिख दें। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वस्तु एक ऐसा प्राचीन भारतीय विज्ञान है जो वस्तुओं के रखरखाव में हमारी मदद करने के साथ घर में समृद्धि का कारण भी बनता है। ऐसा माना जाता है कि अगर घर में रखी गई हर एक वस्तु सही स्थान और दिशा पर हो तो आपके जीवन में आने वाली समस्याएं भी दूर हो सकती हैं। इसी तरह हर एक महीने और पर्व के लिए भी
अलग अलग तरह के वास्तु उपाय बताए जाते हैं। जब बात सावन के महीने की हो, तो ये हिंदू कैलेंडर का 5वां महीना है और ये भगवान शिव को समर्पित समय माना जाता है। इस पूरे महीने में शिव जी का पूजन किया जाता है और यदि इस माह में आप वास्तु के कुछ उपाय आजमाते हैं तो आपके जीवन में पूरे साल सुख समृद्धि बनी रहती है। आई ज्योतिष आचार्य एवं वास्तु विशेषज्ञार्थी दहिया जी से जानें उन वास्तु उपायों के बारे में। घर की इस दिशा में रखें। शिवलिंग सावन के महीने में अपने घर के ईशान कोण में शिवलिंग रखें। शिवलिंग वास्तु के अनुसार रखें। शिवलिंग रखने के लिए सबसे शुभ दशा मानी जाती है और ऐसा कहा जाता है कि यह भगवान शिव से सकारात्मक ऊर्जा और आशीर्वाद को आकर्षित करता है। यदि आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो आप सावन में जरूर इस घर लाइन, इससे आपके जीवन में समृद्धि बनी रहेंगी। इस दिशा में ना रखें वस्तुएं। यदि आपके घर में नुकीली वस्तुएं जैसे कोई भी औजार या दर्पण गलत दिशा में रखा है तो इसे ठीक स्थान पर रखें। आपके उत्तर या पूर्व दिशा में नुकीली वस्तुएं या दर्पण रखने से बचें। अगर यह इन दिशाओं में है तो आपको आर्थिक नुकसान हो सकते हैं। यह वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर सकती हैं और सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को अवरोध कर सकती है। सावन के महीने में अपने घर की दक्षिण पूर्व दिशा में पानी का फव्वारा स्थापित करें। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहेगा और समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। सावन के महीने में पानी का स्रोत घर में रखना बहुत शुभ माना जाता है और इससे धन लाभ के संकेत मिलते हैं। घर के कोनों को साफ करें, अपने आसपास और घर का हर एक कोना साफ सुथरा रखें। ऐसा माना जाता है इस महीने में सुहागिन महिलाओं को अपने हाथ में हरी हरी चूड़ियां आवश्यक पहननी चाहिए। सावन महीने में सुहागिन महिलाओं को काले कपड़े को छोड़ हरे, लाल और गुलाबी या फिर किसी भी रंग के कपड़े को पहनना चाहिए, पर काले कपड़े सावन में नहीं पहनना चाहिए। साथ में महिलाओं को इस समय बिछिया जरूर पहनना चाहिए। साथ में सावन के महीने में पायल पहनती है। उनके घर में शिवजी और माता पार्वती स्वयं पधारते हैं। सावन में मंगला गौरी के व्रत का खास महत्व। सावन के महीने में सोमवार के साथ साथ मंगलवार के व्रत का भी खास महत्व होता है। मंगला गौरी के इस व्रत में माता पार्वती की पूजा की जाती है और व्रत किया जाता है। इस दिन श्रृंगार सामग्री का दान भी किया जाता है। इस महीने में सुहागिन महिलाओं को मेहंदी लगानी चाहिए। ऐसा करने से सुहागिन महिलाओं का दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहता है। सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं को हर सोमवार को शिवजी और पार्वती जी के भजन करने चाहिए और सुखी रहने की प्रार्थना करना चाहिए। महिलाओं को शिवलिंग छूने की इजाजत नहीं। सावन में भगवान शिवजी को खुश करने के लिए कई तरह के तरीके अपनाए जाते हैं। सावन के महीने में बैल का हरा चारा खिलाना चाहिए। कहा जाता है कि इस महीने में बैल को खाना खिलाने से घर में सुख समृद्धि आती है। सावन के महीने में घर में शिवलिंग की स्थापना करके उसकी पूजा करनी चाहिए और भगवान शिवजी के मित्रों का 108 बार जाप करना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से भगवान शिवजी प्रसन्न होते हैं। सावन के महीने में हर सोमवार पानी में दूध और काले तिल डालकर शिवलिंग का अभिषेक करने से कई तरह की बीमारियों से छुटकारा मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महिलाओं को शिवलिंग छूने की इजाजत नहीं होती। कहा जाता है कि शिवजी तपस्या में लिंग रहते हैं और किसी महिला के शिवलिंग को छूने से उनकी तपस्या भंग हो जाती है। माता एवं बहनों, या आपको यह जानना बेहद जरूरी है कि सावन में बाल क्यों नहीं काटे जाते और सावन में बाल क्यों नहीं धोना चाहिए। इसलिए यह भी आप जरूर देखें कि सावन में बालों का महत्व क्या है। सावन में बाल क्यों नहीं काटने चाहिए, वैज्ञानिक कारण जानें। सावन में बाल नहीं काटना एक धार्मिक मान्यता है जिसका पालन वर्षों से किया जा रहा है। किसी भी मान्यता की शुरुआत कल प्रसंग और स्थितियों को देखकर की जाती है। इस संबंध में भी कुछ ऐसा ही है जिसके अनुसार पहले के समय में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षित उपकरण और कौशल का अभाव था, जिससे बाल कटवाते समय चोट लगने या घाव होने का खतरा रहता था। सावन के महीने में इस चोट या घाव में संक्रमण और मवाद हो सकता है। सावन बारिश का समय होता है। इस समय किसी कट या घाव के कारण त्वचा में संक्रमण हो सकता है। यही वजह है कि सावन में बाल काटने से मना किया जाता है। सावन के महीने में
बालों की देखभाल के टिप्स। यदि आप सावन में बाल नहीं कटवाते हैं तो आपको दोनों ही बलों और बालों के झड़ने की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इन समस्याओं से बचने के लिए हेयर केयर टिप्स। अपने बालों को बारिश में भीगने के बाद बालों धोने और हवा से बालों को सुखाना ना भूलें। इस मौसम में हफ्ते में 2 बार नहाने से 15 मिनट पहले नारियल का तेल जरूर लगाएं। अपने बालों को घना बनाने के लिए प्रोटीन, विटामिन और हेल्थी फट से भरपूर आहार लें। बालों को सुलझाने के लिए मोटे दांतों वाली लकड़ी की कंघी का प्रयोग करें। सावन में संक्रमण से बचने के लिए हल्दी और नीम के हेयर मास्क का उपयोग कर सकते हैं। सावन में बालों में कलर लगाने से बचने की सलाह दी जाती है। सावन में करें यह उपाय। सावन के महीने में हर दिन 11 वर्षों पर चंदन से नाम लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। मानता है कि इस उपाय से भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। दाम्पत्य जीवन की समस्याएं दूर करने के लिए भी सावन का महीना बहुत शुभ माना जाता है। इस महीने में पति पत्नी को साथ में मिलाकर पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का निवारण होता है और पति पत्नी के बीच बिगड़ी संबंध मधुर होते हैं। अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो तो सावन के महीने में कुछ खास उपाय कर सकते हैं। सावन के सोमवार के दिन भोलेनाथ का अनार के रस से अभिषेक करने से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। भगवान शिव और माता पर माटी को केसर से बनी खीर का भोग लगाने से जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। अगर आपको लगता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा आ गई है तो सावन के महीने में रोज सुबह घर में गोमूत्र का छिड़काव करें और धूप जलाएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नौकरी और व्यापार में उन्नति के लिए सावन के किसी भी सोमवार के दिन माता पार्वती को चांदी का पायल चढ़ाना चाहिए। इससे तरक्की के मार्ग खुलते हैं। इस महीने में गरीबों और जरूरतमंद लोगों की सेवा करनी चाहिए और उन्हें अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ चीज करनी चाहिए। इससे गवन शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। मित्रों, आपको सावन में यह चीज अपने घर पर अवश्य ही लाना चाहिए। यह चीज बहुत ही शुभ और मंगलकारी मानी जाती है, इसलिए आप इन चीजों का अपने घर में अवश्य ही रखें, जिससे कि आपको महादेव का बिना पूजा पाठ के ही आशीर्वाद मिल जाता है। नाग नागिन का जोड़ा। नाग नागिन को भगवान शिव का आभूषण माना जाता है। सावन में चांदी या तांबे का नाग नागिन का जोड़ा घर लाना बहुत ही शुभ होता है। इस घर के मुख्य द्वार के नीचे दबने से व्यक्ति के रुके हुए काम बन सकते हैं और घर से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर रहेंगी। रुद्राक्ष हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव के जहां आंसू के वहां रुद्राक्ष पैदा हुआ लेकर आ सकते हैं। घर में रुद्राक्ष रखने से वृद्धि होती है, जीवन के सभी संकट दूर होते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। गंगाजल। श्रावण मास में गंगाजल घर लाना बहुत ही शुभ माना गया है। गंगाजल से भगवान शिव या शिवलिंग का जलाभिषेक किया जाता है। सावन में भोलेनाथ के भक्त हर की पौड़ी से कम बांट में गंगाजल भरकर घर लाते हैं। गंगाजल पहले भगवान शिव को अर्पित किया जाता है, इसके बाद उसे संभालकर घर में रखा जाता है। चांदी के बेलपत्र के बिना शिव जी की पूजा बिल्कुल अधूरी है। श्रावण मास में आप चांदी का बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। दूर होती है और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। शास्त्रों के अनुसार जहां अन्य देवी देवताओं को सुंदर वस्त्र और आभूषण प्रिय है, तो वही भगवान शिव का कहना निराला ही है। भगवान शिव को भस्म प्रिय है, जिसे वह शरीर पर लगाए रहते हैं। भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। चांदी या तांबे का त्रिशूल भगवान शिव का अस्त्र है। वहां नकारात्मक ऊर्जा दाखिल नहीं होती है कि पहले सोमवार आप चांदी का त्रिशूल लाकर मंदिर में रख सकते हैं। यदि आप चांदी का त्रिशूल खरीदने में असमर्थ है तो तांबे का त्रिशूल भी ले सकते हैं ही। शुभ और सौभाग्यवर्धक होता है, विशेषकर तीज या सावन। सोमवार को यह कार्य अवश्य करना चाहिए। स्त्रियां मंदिर जाकर माता पार्वती को यह सभी सामग्री अर्पित करें और अखंड सौभाग्य की प्रार्थना करें। हरी चूड़ियां और हरियाली का प्रतीक है हर्ष। जब महिलाएं इन्हें सावन में पहनती और चढ़ाती हैं तो यह संकेत होता है कि वह प्रकृति और शिव तत्व से जुड़ी है।
यह भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर बहुत शक्तिशाली कार्य होता है। हरी चूड़ियां, विशेष रूप से उन महिलाओं को पहनने की इच्छुक है या जिनका वैवाहिक जीवन तनाव में है, यह कार्य संकल्प के साथ करना चाहिए। जैसे कि मैं माता पार्वती से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पति की आयु लंबी हो, संतान योग्य हो और मेरा सौभाग्य अटल रहे। यह भाव यदि सच्चे मन से किया जाए तो सृष्टि की ऊर्जा, स्त्री के 100 सावन सोमवार व्रत की संपूर्ण पौराणिक कथा बहुत प्राचीन समय की बात है। एक समृद्ध नगर में एक अत्यंत धर्मनिष्ठ, दयालु और शिवभक्त व्यापारी निवास करता था। उसका व्यवसाय बहुत अच्छा था। धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। विशाल और वैभवशाली था। उसकी पत्नी भी पतिव्रता, धार्मिक और संस्कारवान स्त्री थी। यद्यपि उनके पास भौतिक सुख सुविधाएं थीं, परंतु एक सबसे बड़ा अभाव उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वह था संतान का अभाव। उनके विवाह को कई वर्ष हो चुके थे, लेकिन संतान प्राप्ति नहीं हुई थी। इस कारण दोनों पति पत्नी अत्यंत दुखी और चिंतित रहते थे। व्यापारी ने कई बार पंडितों से यज्ञ पूजन और जप तप कराए, ब्राह्मणों को दान दिए, तीर्थ यात्राएं की, लेकिन हर बार निराशा हाथ लगी। उसकी पत्नी भी मंदिरों में जाकर माताओं की पूजा करती, उपवास रखती, व्रत करती,